बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो शकीला बीबी व्लॉग। तो बस आज के व्लॉग में ना, आज का व्लॉग में पूरा दिन तकरीबन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज साल का पहला दिन है। हम सब की तरफ से आप सबको नवा साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो नवे साल की शुरुआत हमने की थी तिलावत से, कुरान पाक की तिलावत से, नमाज से। ऐसे ही ना सुबह खैर मैं रोज़ पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ के रोज़ सुबह मैं जो है ना कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, तस्बीह वगैरह पढ़ती हूँ। तो जैसे रोज़ की रूटीन की तरह आज भी मैंने पढ़ा है और आप सब लोगों के लिए मैंने बहुत सारी ढेर सी दुआएं मांगी है। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ नसीब करे और प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रहे और सब बीमारों को ना शफा दे अल्लाह ताला। तो खैर सुबह सुबह का ये टाइम है, नमाज वगैरह पढ़ के बाहर आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो यही है कि नवा साल तो मैंने कहा शायद नवा साल में सारा कुछ चेंज हो जाए, पर वही सा वो वही रूटीन, कोई चेंजिंग नहीं है। बस सिर्फ नवा साल, बस यही है कि हर साल यही आता है कि नवा साल नवा साल। पर नवे साल तो शुरू हो जाता है पर अपनी चेंजिंग तो ख़त्म नहीं होती। तो मैंने भी सोचा था शायद नवा साल है तो हमारी ज़िंदगियों में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, पर नहीं, वही सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, चाय रखो और अपने कामों में लग जाओ। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में तो बस ऑयल ख़त्म था डब्बे में, तो बस वो डाल दिया था मैंने, साथ में चाय रख दी थी क्योंकि सुबह के टाइम माशाल्लाह गैस होती है तो बस फटाफट से ना सारे काम हो जाते हैं। बस खैर आज थोड़ी देर तक मैंने ना तिलावत की, थोड़ी ज़्यादा की। तो बस अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक करे और खुश और आबाद रखे उनको। तो खैर बस यहाँ पर मैंने चाय रखी थी एक साइड पे, दूसरे साइड पे मैंने तवा रख दिया था। तो रोज़ तो खैर मेरे हस्बैंड खाते हैं साग वाला पराठा खाते, आज कहते थोड़ी चेंजिंग करेंगे क्योंकि नवे साल का पहला दिन था तो चेंजिंग करेंगे। तो कहते हैं मुझे जो है ना चूड़ी वाले पराठे बना दो और साथ में अंडा फ्राई करके दे दो। तो मैंने कहा चलो सही है, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ। आटा मैंने इस बार गूंदा हुआ है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, किन सोचों में मैं घूमती कि इतना मैंने नरम आटा गूंदा हुआ है कि मज़े की रोटी नहीं बन रही है, कि बहुत ही नरम था ये आटा। तो यहाँ खैर मैंने रोटियाँ पेड़े तो बना लिए थे साथ में, पर बहुत नरम आटा है। शायद कल के व्लॉग में मैंने बोला कि बहुत नरम है, पर ये वाकई में इतना नरम आटा है, मुझसे रोटी जो है ना बन ही नहीं रही है, ना बेलने होती है ना बनती है कोई स्वादिष्ट रोटी। रोटी की शक्ल सूरत ही नहीं बन रही क्योंकि कभी बनाया नहीं इतने नरम आटे से रोटी, तो बहुत ही मुश्किल थी। खैर तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं उस्मान की रोटी बनाऊंगी और फिर बाद में ना बाकी यहाँ रोटियाँ वगैरह बना लूँगी। तो अरूश भी ना किचन में आ गई थी आज। वो भी ऐसी थी, मम्मा नवा साल है। मैं कहा नवे साल में ऐसा क्या हो गया? वही रोटी, वही आडी रोटी, वही किचन, वही चूल्हा और वही था तो वो भी ना मेरे साथ खड़ी हो गई ना, तो यही हम बातें कर रहे थे। तो खैर मैं ऑयल को ना पहले अवन में थोड़ा सा गर्म करके ना पैकेट को निकाल लेती हूँ, तो फिर डाल के ना, तो इसको ना गर्म पानी पड़ा था तो एक साइड से ना मैंने इसका ये पटा हुआ कोना बाहर निकाल दिया था और बाकी जो था ना मैंने उसमें रख दिया था। तो इससे ना ये है कि ऑयल उसका सारा जो है ना एक साइड पे इकट्ठा हो गया था, तो फिर इतना सारा ऑयल निकल आया था। तो खैर साथ में मैंने फिक्की चाय निकाल दी थी और जो है ना बाकी चाय में मैंने चीनी डाल के तो मैं उसको दे दूँगी उस्मान को, क्योंकि बस वो सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता करता है कि बस जैसे उठता है ना जल्दी नाश्ता, तो बेशक वो किस टाइम भी जाए पर उसको नाश्ता जल्दी मिलना चाहिए। जना ना मिला तो ऐसे भी चला जाता है, गुस्सा भी कर जाता है तो खैर उसको मैंने नाश्ता, सबसे पहले मैंने उसको नाश्ता दे दिया था और फिर बाद में ना हस्बैंड की रोटी बन गई थी तो उनके लिए ना हाफ फ्राई अंडा बनाना था। तो खैर मैं तवे पे ना ऐसे पहले से थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो अंडा ना ज़्यादा चिपकता नहीं है क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक नहीं है, तो इस पे ना ज़्यादा नहीं चिपकता। पर ये फिर भी ना चिपक जाता है, पर उससे ना बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, इससे फिर भी थोड़ा सा मतलब नहीं चिपकता। खैर हाफ फ्राई अंडा मांगते पर हाफ फ्राई नहीं होता, फिर भी ना कहते थोड़ा सा ज़्यादा पका लिया करो।
तो जो शैडो से थोड़ा थोड़ा जला होता है ना, उनको वो वाला पसंद आता है। तो ये भी इसी तरह हेयर हो गया था, क्योंकि गैस कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो कोई समझ ही नहीं लगती। और जैसे उनको पसंद था ना, तो ये तकरीबन वैसे ही बना था। तो है, कभी कभार अंडा खाते हैं, वैसे ना डेली हमारा साग के पराठे ही चलते हैं। और अरूज मरवा तो खैर अंडा खाती नहीं, वो अचार के साथ पराठा खा लेती, या साग वाला या चाय के साथ। उनको चाय में डुबो के ना पराठा पसंद आता है। तो बस जैसे मैं कहती कि अरूज किचन में थी, तो बस साथ साथ में हेल्प कर रही थी, पापा को नाश्ता दिया, फिर ऐसे ना साथ में कोई ना कोई चीज़ गर्म करनी है तो वो कर लेती, चाय पापा को गर्म की है। ऐसे ना अरूज फिर बहुत सारे छोटे मोटे हेल्प ना बहुत सारे कर लेती है, क्योंकि किचन में होती है ना, तो फिर ये कि किचन में आती नहीं, कहती है ठंड है। पर आज साल का पहला दिन है, तो आज इसने चक्कर लगा लिया था किचन में। तो खैर चाय हमारी हो गई थी, तो फिर मैंने साथ में दूध भी रख लिया था कि चलो दूध भी हो जाए, मैंने जाने तक ना दूध भी हो जाए। तो हो गया था तकरीबन दूध भी मेरा, और ये मेरा अंडा और पराठा। खैर मैं कभी कभार होता है कि मैं अंडा पराठा नहीं लेती, वैसे मैं अंडा ही पराठा खाती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में फिर दिल नहीं करता अंडा खाने का। तो बस सुबह की रोटी तो ख़त्म हो गई। बस किचन में यही काम थे, और उसके बाद ना मेरे हस्बैंड चिकन लेके आए थे कि चलो आज टिक्के बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने चिकन को ना अच्छे से धो के फिर उसको ना छाननी में रख लिया, ताकि इसका ना पानी अच्छे से निकल जाए। साथ में मैंने दही जो है ना उसको छाननी में रख लिया, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, क्योंकि पानी होता है ना दही में, तो वो सारा निकल जाता है। थोड़ा थिक दही रह जाता है ना, जब टिक्कों के लिए इस्तेमाल करो ना, तो ये बहुत अच्छा होता है। टिक्कों से ज़रा भी नहीं हटता, वैसे दही लगाओ ना तो टिक्कों पे मसाला ठहरता ही नहीं है। जब ये थिक हो जाए ना फिर नहीं। तो है, थोम अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया था, साथ में हल्के फुल्के स्पाइसेस डाल के ना, तो इसको चिकन को मैं मैरिनेट करके ना इसको रख दूँगी। नींबू नहीं डाला था, क्योंकि दही डाला था, वो दही मैंने काफ़ी सारा डाला था, तो फिर नींबू नहीं डाला मैंने कहा फिर ज़्यादा खटास हो जाती है। तो वैसे भी नारूश का साड़ा गला बहुत काफ़ी दिन हो गए, उसका गला बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर है, मैं चम्मच से खा रही थी, पर कोई चम्मच से हो नहीं रहा था। तो एंड पे मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल, अपने हाथों के कमाल दिखाया। तो फिर अपने हाथों से ने इसको मिक्स किया, क्योंकि हाथों से जे मैं कहती हूँ जैसे मसाला लग जाता है ना, वैसे चम्मच या किसी और चीज़ के साथ सही नहीं लगता। एंड मैंने मसाला लगा ली, बस रखने वाली थी, साथ में ऑयल भूल गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके तो फिर दोबारा से इसको मिक्स किया। तो बस इसको फिर मैंने रुश को दे दिया था, मैंने कहा फ्रिज में रखे, तो मैं किचन के जो काफ़ी सारे बाकी काम पड़े हैं ना, तो मैं वो निपटा लेती हूँ। तो फिर मैंने वो निपटाए। तो खैर आज मेरा बर्थडे भी था, साल का पहला दिन भी था, और आज मेरा बर्थडे भी था। तो ये मुझे मरवा ने गिफ्ट दिया है कार्ड बना के, और ये जो है ना ये रूश ने दिए, माशाल्लाह बहुत प्यारियाँ दी। बहुत प्यारे गिफ्ट दिए मुझे। खुश हो रही थी से, ये ना सरप्राइज था मेरे लिए, मुझे बताया, मुझे पता नहीं था। जब मुझे दिया ना तब मुझे पता लगा कि इन्होंने मेरे लिए कुछ बनाया है। पर खैर बच्चों ने बहुत स्पेशल फील कराया है, बहुत अच्छा लगा है। ऐसे ना बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है जो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके ये गिफ्ट ना मुझे बहुत अच्छे लगे। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने जो है ना शाम, वो रोटी के बाद उन्होंने दिया था, वो वाला था। तो बस यहाँ पर मैंने फिर जो है ना कोले कोले नहीं थे, खैर लकड़ा पड़ी थी मेरे पास, तो वो मैंने जला ली थी। और फिर मैं चली गई थी ना रोटी बनाने। यहाँ पर बच्चे बैठे थे, मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैं रोटी बनाने चली गई थी। मैंने रोटी बना ली, अपने किचन में काम वाम ख़त्म किए, साथ में सीखो मैं ये टिक्के वगैरह लगा के ना, तो मैं साथ में ही ले आई हूँ। तो अरुष कहती है कि गिट्टी में मम्मा डाल लेते, मैंने कहा बस इसी में, भले इसी में, इसी पे बनाते हैं आज। पहले भी मैं इसी में बनाती थी, फिर मैंने जो है गिट्टी ले ली थी, फिर उस पे खोले नहीं थे, तो मैंने कहा अब बड़े बड़े लकड़ इसमें कैसे बालूँ, तो इसमें मैंने बाल लिए थे। तो वो कहते अभी ये गिट्टी में डाल लेते, मैं कहा छोड़ो परा, जाने दो इसी में। तो खैर नवे साल में हमने जो है ना फर्स्ट बारबेक्यू कर ली थी, फर्स्ट दिन में फर्स्ट बारबेक्यू की। तो बहुत मज़े किए, टिक्के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, और बहुत मज़ा आया था। हम सब ने ना बहुत ही मज़े से खाए, तो मरवा ने भी खाए, सब ने ना। तो हम बाहर बैठ के ना ये आग सेक भी रहे थे, तो इतना मज़ा आ रहा था ना, इधर सारे बातें कर रहे थे,
सब ना पापा को चिढ़ा रहे थे कि आज मम्मा की बर्थडे, आज मम्मा की बर्थडे। तो वो कहते ठीक है, बर्थडे हर साल ही आती है, जिंदगी कम होती है, तुम लोग खुश ना होया करो। तो इसी बात पे ना हंसी मजाक चल रही थी इधर, बहुत ना हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। तो खैर फिर मैं ये जो है ना अपना ये पूरा कराटला ही अंदर चुप के ले आई हूँ। मैंने कहा चलो अंदर ही, ये गरम गरम निकाल रही थी ना, इतने गरम गरम, इतने मजे के, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये गरम गरम। आप लोगों को नजर धुएं छूट रहे, जब भी बस ना खोलो से उतार रही हूँ, साथ में प्लेट में डाल के ना। तो बस यहाँ पर मैंने साथ में रख दी थी चटनी, चटनी रख के, और केचप, बच्चों ने केचप लिए, हमने चटनी ली, हरी चटनी। तो इतना मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी थी। अरूज तो है, हम सब ने ना साथ में थोड़ी बहुत रोटी खाई। अरूज तो रोटी चखती भी नहीं है, बस वो सिर्फ यही खाती है। फिर कहती है नहीं, रोटी के साथ क्या मज़ा आना है। खाती भी दो तीन बोटियाँ, कौन सा वो ज़्यादा खाती है, पर जब खाती है ना तो कहती है नहीं, रोटी के साथ नहीं। तो अपने इस व्लॉग को इधर ही एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, हमें अपनी दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह हम आपको याद रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो ग्रीन चटनी और रेड कैच